प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत। मित्रों, पिछले कालांशों में हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति के अनेकविध सूत्रों को पढ़ा है। आज मैं मित्रों पंचमी विभक्ति प्रारंभ कर रहा हूँ और पंचमी विभक्ति में भी एक संज्ञा सूत्र की चर्चा करूँगा और एक विधि सूत्र की आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। देखिएगा, संज्ञा सूत्र क्या है। संज्ञा सूत्र है मित्रों ध्रुवम पाए अपादानम। संज्ञा सूत्र है मित्रों ध्रुवम पाए अपादानम। इसका विग्रह करते हैं अलग अलग, तो ध्रुवम अपाए अपादानम ये चीज है। ध्रुवम अपाए अपादानम। आइए देखते हैं ये सूत्र क्या कह रहा है। अपाय में ध्रुव अपादान संज्ञक होता है। यह है मित्रों इसका भावार्थ। क्या? अपाय में ध्रुव अपादान संज्ञक होता है, अर्थात किसी स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु जब पृथक होती है तो उस स्थिर स्थान की अपादान संज्ञा होती है। और कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है तो जिससे अलग हो रहा है, जिस स्थान विशेष से अलग हो रहा है, उसकी मित्रों अपादान संज्ञा होती है। सूत्र कौन सा है? ध्रुवम अपाए अपादानम। देखिएगा, सूत्र में मित्रों एक पद आया हुआ है अपाए और एक है ध्रुवम। बताना चाहूंगा अपाय क्या होता है। अपाय मीन्स पृथक होना। अपाय का अभिप्राय है पृथक होना या पार्थक्य या वियोग या विश्लेष या पृथकता, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अपाय मीन्स पृथक होना। पृथक होना के पर्यायवाची क्या है? पार्थक्य, वियोग, विश्लेष, पृथकता, ये इसके पर्यायवाची हो गए। ये है अपाय। अब बात करता हूं सूत्र में आए ध्रुव की। ध्रुवम, ध्रुव क्या होता है? कोई चीज जो स्थिर है, जो निश्चित है या अवधिभूत है, वह है ध्रुव। क्या? जो चीज स्थिर है या निश्चित है या अवधिभूत है, वह चीज है मित्रों ध्रुव। उदाहरण देकर के मैं बताना चाहूंगा। पहले बता दूं व्याख्या की, दो संयुक्त पदार्थों में से एक का हटना विश्लेष कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? विश्लेष कहलाता है। अपाय कहलाता है पार्थक्य। दो संयुक्त पदार्थ हैं, उन दोनों में से कोई एक चीज हट रही है तो हटना जो है वह विश्लेष कहलाता है। और जो पदार्थ अन्य की अपेक्षा ध्रुव होता है तथा जिससे विच्छेद बतलाया जाता है, वह चाहे चल हो चाहे वह अचल हो, वह मित्रों अवधिभूत है। ठीक है ना मित्रों? वह क्या है मित्रों? अवधिभूत है, चाहे वह चलायमान हो चाहे अचलायमान हो। उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट करूंगा। अचल का उदाहरण देखिएगा। पहले देखिएगा कि वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष जो है वो अचल है। जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है ना, इस वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, ये पत्ता गिर रहा है। ठीक है ना? किससे पत्ता गिर रहा है मित्रों? वृक्ष से। ठीक है? और ये पर्णम गिर रहा है। ठीक है? ये पर्णम गिर रहा है। तो यहां वृक्षात् पत्रम पतति, जो चीज मित्रों स्थिर है, जो चीज निश्चित है, जो चीज अवधिभूत है, वह है ध्रुव। ये क्या चीज है मित्रों? वह है ध्रुव। ठीक है?
तो यहाँ वृक्ष है मित्रों ध्रुव, और पतति गिरने का कार्य हो रहा है, वह है अपाय क्रिया। क्या है मित्रों? वह है अपाय क्रिया। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। तो वृक्ष तो है मित्रों ध्रुव, और गिरना क्रिया है अपाय क्रिया, अलग होना। अपाय क्या है? पृथक होना, पार्थक्य, वियोग, विश्लेष, पृथकता। और ध्रुव क्या है? जो चीज स्थिर हो, निश्चित हो या अवधिभूत हो। ठीक है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, देखिएगा किससे? सीधी सी बात तो यही है कि किससे के उत्तर में पंचमी विभक्ति आती है। सीधी सी बात, किससे गिरता है? वृक्ष से। किससे गिरता है? हवाई जहाज से। किससे गिरता है? छत से। किससे अलग हो रहा है? वह विद्यालय से आता है। किससे आता है मित्रों? विद्यालय से। घर से जाता है, किससे? घर से। पाठशाला से जाता है, पाठशाला से। मंदिर से आता है, किससे? मंदिर से। तो किससे के उत्तर में मित्रों पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक बात समझ गए? तो यहां किससे पत्ता गिर रहा है मित्रों? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। तो वृक्ष की ध्रुवम अपाये अपादानम, इस संज्ञा सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा हुई, और अपादान संज्ञा होने के बाद एक विधि सूत्र है अपादाने पंचमी। क्या है मित्रों? अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो जिसकी अपादान संज्ञा हो गई उसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो यहां देखिए, ये देखिए वृक्षात, उस वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बन गया वृक्षात पर्णम पतति। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, पत धातु, पत मीन्स गिरना अर्थ में है। इसी प्रकार से वह पर्वत से गिरता है। वह किससे गिरता है मित्रों? पर्वत से। पर्वत है मित्रों यहाँ पे ध्रुव, जिससे पार्थक्य क्रिया क्या हो रही है? गिरना की क्रिया हो रही है। वो है उसका अपाय क्रिया क्या हो रही है? गिरना हो रही है। तो पर्वत है यहाँ ध्रुव। तो जो ये ध्रुव है, जिससे वस्तु कोई अलग हो रही है, उसकी ध्रुवम अपाये अपादानम, इस संज्ञा सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी, इस विधि सूत्र से पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया पर्वतात। क्या हो गया मित्रों? पर्वतात। और वाक्य बन गया स पर्वतात पतति, वह पर्वत से गिरता है। ये तो है मित्रों अचल, जो चीज स्थिर हो, उसके उदाहरण मैंने दिए हैं। अब चल का उदाहरण दे रहा हूं, जो चलायमान हो। जैसे वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। किससे मित्रों? दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। घोड़ा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े, और घोड़ा जब दौड़ रहा था उस समय वह गिरता है। तो वह घोड़ा चलायमान है, चल ही रहा है, चलते चलते घोड़े से वह गिरता है। वह स्थिर नहीं है घोड़ा। यहाँ तो देखिएगा, यहाँ तो वृक्ष था स्थिर, वहाँ पर्वत था स्थिर, परंतु यहाँ घोड़ा चल रहा है। तो ये है चलायमान। तो अपाय क्रिया दो प्रकार की होगी। एक कौन सी? एक तो है चल और एक अचल। ठीक है मित्रों? देखिए वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। देखिएगा स पतति, वह गिरता है। अश्वात, घोड़े से। ये देखिएगा यहाँ अश्व शब्द की ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से संज्ञा सूत्र हुई, और संज्ञा सूत्र होने के बाद में अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ गई। अब देखिएगा दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, ये देखिएगा धाव धातु है, इसमें सत्रि प्रत्यय लगता है। सत्रि प्रत्यय लगने पर धावन बनता है। क्या बनता है मित्रों? धावन। और धावन में भी पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि दोनों साथ साथ ही है ना, दौड़ते हुए घोड़े से साथ साथ ही है। तो धाव धातु से सत्रि प्रत्यय लगने पर धावन बना, और धावन में भी पंचमी विभक्ति का एक वचन धावतः। तो वाक्य बन गया स धावतः अश्वात पतति। ये है मित्रों चल और अचल के उदाहरण। अब मैं कतिपय और उदाहरण दे दूं आपको। देखिएगा, देखते हैं वाक्य। यहां देखिएगा, यहां घोड़ा स्थिर न होकर के दौड़ रहा है, फिर भी वह पतन क्रिया के प्रति ध्रुव
अवधिभूत तो है, अवधि तो है ही। देखिएगा उदाहरण है एक, हाथ से सुदाखंड गिरता है। क्या है? हाथ से सुदाखंड गिरता है। हाथ है और हाथ से चौक गिरता है। यह है हाथ, हाथ से चौक गिरता है। किससे? हाथ से, हस्त से। तो हस्त शब्द की ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा हुई और फिर अपादाने पंचमी से हस्त शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो हस्त शब्द मित्रों एक ही है, तो हस्त शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया हस्तात। क्या बना? हस्तात। सुदाखंड है, चौक है ना, सुदाखंड है, खड़िया, पतति गिरता है, हाथ से सुदाखंड गिरता है। एक और देखिए, कृष्ण गोकुल से आगच्छति आते हैं। कृष्ण गोकुल से आते हैं। ये देखिएगा, ये गोकुल है और गोकुल से कृष्ण आ रहे हैं। गोकुल से कृष्ण अलग हो गए ना मित्रों, ये अलग हो गए, पृथक हो गए, वियोग हो गया, पृथकता हो गई। तो किससे आ रहे हैं? गोकुल से। तो गोकुल शब्द की अपादान संज्ञा होगी और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ गई और वाक्य बन गया। वाक्य क्या बना? कृष्ण है आगच्छति, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। गोकुल शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया गोकुलात। गोकुलात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना कृष्ण गोकुलात आगच्छति। एक और उदाहरण देखिएगा, प्रासादात बालकाः पतन्ति। महल से बच्चे गिरते हैं। कितने बच्चे गिरते हैं मित्रों? बहुत सारे। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया, बालकाः पतन्ति। किससे? ध्रुव कौन है मित्रों? प्रासाद, महल, महल से। तो प्रासाद शब्द में पंचमी विभक्ति आ जाएगी। अपादान संज्ञा से इसकी अपादान संज्ञा होगी और ध्रुवम अपाय अपादानम से इसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो प्रासादात बालकाः पतन्ति। इसी प्रकार से मुख से दांत गिरते हैं। दंत कितने हैं? बहुत सारे दांत हैं। कितने हैं मित्रों? बहुत सारे। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया, दंताः पतन्ति। किससे? मुख से। किससे मित्रों? मुख से। तो मुखम शब्द में पंचमी विभक्ति आएगी और पंचमी विभक्ति हुई। मुखम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन हुआ। मुख एक ही है, एक वचन आएगा पंचमी का, तो मुख का हो गया मुखात और वाक्य बन गया मुखात दंताः पतन्ति। क्या बना मित्रों वाक्य? मुखात दंताः पतन्ति। मुख से दांत गिरते हैं। इसी प्रकार पर्वतात अजः अवरोहन्ति। पर्वत से बकरियां उतरती हैं। अजा बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। अजा अवरोहन्ति, अजा उतरती हैं। पर्वतात, पर्वत से उतरती हैं। ये पर्वत है और पर्वत से बकरियां उतर रही हैं। पर्वत से बकरियां अलग होगी, पृथक होगी। ये पर्वत जो है ये है ध्रुव, है ना, और इससे अपाय क्रिया हो रही है। तो पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति आएगी, ये आ गई। तो पर्वतात अजा अवरोहन्ति। और वाक्य देखिएगा, मुनि नदी से आता है। किससे मित्रों? नदी से। नदी से मुनि अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी आएगी। तो नदी शब्द की अपादान संज्ञा हुई और अपादान संज्ञा होने के बाद में अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी आ गई। तो नदी शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन हुआ। एक ही नदी से वो आ रहा है, तो नद्या, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। तो मुनि आगच्छति और किससे? नद्या। वाक्य बन गया मुनि नद्या आगच्छति। एक और देखिएगा, बंदर शाखा से गिरता है। किससे मित्रों? शाखा से। कितनी शाखाएं हैं? एक ही शाखा है। तो शाखा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। तो लता का लताया, रमा का रमाया, शाखा का शाखाया, ये पंचमी लगी है। ये शाखाया पद में पंचमी लगी है। तो वानरः पतति। वाक्य बन गया वानरः शाखाया पतति। इसी प्रकार से छात्र विद्यालय से घर को आते हैं। छात्र, कितने छात्र हैं मित्रों? बहुत सारे छात्र। छात्रा एक वचन, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। छात्राः आगच्छन्ति। गृहम, घर को, एक ही घर को आ रहे हैं वो। यदि बहुत सारे घरों को जाते तो गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन हो जाता। यहाँ एक ही है तो इसलिए द्वितीय का एक वचन हो गया। तो छात्र घर को आते हैं। किससे? विद्यालय से। विद्यालय से वो अलग हो रहे हैं।
विद्यालय से मित्रों अलग हो रहे हैं। विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग शब्द में, विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या हो गया? विद्यालयात्। क्या हो गया मित्रों? विद्यालयात्। और वाक्य बन गया छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति। एक और देखिएगा अंतिम वाक्य, गृहिणी मंदिर से आती है। किससे? मंदिर से। तो मंदिर शब्द में, मंदिरम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन, मंदिर से अलग हो रही है ना, तो पंचमी विभक्ति क्या हुई? एक वचन, मंदिरात। और वाक्य बन गया गृहिणी मंदिरात आगच्छति। ये है मित्रों ध्रुवम अपाई अपादानम संज्ञा सूत्र और साथ के साथ विधि सूत्र अपादाने पंचमी। पहले ध्रुवम अपाई अपादानम संज्ञा सूत्र से अपादान संज्ञा होगी और उसके बाद में पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी से लगती है। अगले कालांश में मित्रों मैं पुनः आपके साथ सामने नया सूत्र लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।